हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, 1880 के दशक का भारत सोचिए। एक ऐसा भारत जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हर बड़े फैसले में इंडियंस की आवाज़ को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देती थी। और उस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि देश भर के नेताओं, विचारकों और जागरूक लोगों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला था जहां पर वो अपनी राजनीतिक चिंताओं, जनता की समस्या या फिर ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ एक साथ उठा सके। यही वो समय था जब एक अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम ने देश के बड़े नेताओं को एक चिट्ठी लिखी और कहा, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे एक राष्ट्रीय मंच चाहिए होगा, एक ऐसा संगठन जहां पर देश की राजनीतिक आवाज एक साथ उठ सके। उनका ये कदम रेवोल्यूशनरी था क्योंकि ब्रिटिश होते हुए भी उन्होंने इंडियंस को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की। और फिर 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और यहीं से भारत की राजनीतिक चेतना एक शेप लेने लगी। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक नेशनल मूवमेंट का केंद्र बन चुकी थी, जहां पर हर सेशन में ऐसा कुछ होता था जो आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल देता था। कभी वंदे मातरम पहली बार गूंजता है, कभी जनगण मन पहली बार सुनाई देता है, कभी पूरा देश संपूर्ण स्वराज का संकल्प लेता है, और कभी पूरा भारत एक ही आवाज में कह उठता है, भारत छोड़ो। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कांग्रेस के उन सभी महत्वपूर्ण सेशन की बात करेंगे जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, जिनसे एग्जाम में बार बार लगातार हमको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कांग्रेस के इस सफ़र को सेशन बाय सेशन हम समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हर साल, हर बैठक, हर प्रस्ताव हमें आज़ादी के और करीब लेकर आया है। तो ये सफ़र शुरू होता है 1885 से। बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल कॉलेज और कांग्रेस के इतिहास का पहला सेशन। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? WC बनर्जी बनते हैं। यहीं से एक नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की शुरुआत होती है जिस पर आगे चलकर आज़ादी की पूरी कहानी लिखी जाने वाली थी। अगले साल इसी के 1886 में कांग्रेस कलकत्ता पहुंचती है और अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। उनके आते ही कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहती बल्कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की आवाज़ भी बनने लगती हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत की वेल्थ ड्रेन का मुद्दा नेशनल डिबेट बनने लगता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, 1887 की तरफ जाते हैं जब कांग्रेस मद्रास पहुंचती है और अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये सेशन एक बात का प्रतीक था कि कांग्रेस किसी एक धर्म या फिर जाति या समुदाय की नहीं है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। फिर आता है साल 1888, कांग्रेस पहुंचती है इलाहाबाद। यहां पर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं जॉर्ज यूल, कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी अपॉइंटमेंट से कांग्रेस की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है और ब्रिटिश शासन तक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन गंभीरता से ली जाने लगी है। अब कहानी पहुंचती है 1896 में। 1896 कांग्रेस फिर कलकत्ता में है। इस बार अध्यक्ष है रहीमतुल्ला एम सयानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेशन अपने आप में अविस्मरणीय है क्योंकि यहीं पर पहली बार गूंजता है वंदे मातरम। पूरा सभागृह भावनाओं से भर जाता है। माना जाता है कि इसी गीत ने फ्रीडम स्ट्रगल की असली आंख जलाई थी। समय गुजरता है। फिर आता है 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत सेशन के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? रास बिहारी घोष। लेकिन मंच पर माहौल जो होता है वो शांति का नहीं था। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि सेशन के दौरान ही चेयर्स तक फेंकी जाती है। कांग्रेस दो टुकड़ों में यहां पर बढ़ जाती है। किस सेशन से? सूरत अधिवेशन से 1907। हिस्ट्री इस पल को कहती है सूरत स्प्लिट और एग्जाम इसे कहता है सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट। इस स्प्लिट के अगले ही साल 1908 में फिर मद्रास सेशन आयोजित होता है और अध्यक्ष फिर वही रहते हैं रास बिहारी घोष। पूरे साल कांग्रेस एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन रीबिल्डिंग के दौर से गुजरती है। अब बात करते हैं 1911 की। कांग्रेस एक बार फिर कलकत्ता लौटती है। अध्यक्ष बनते हैं बिशन नारायण धर और यहीं पर पहली बार गूंजता है जनगण मन, एक ऐसी धुन जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह एक दिन भारत का नेशनल एंथम बनेगी। अब कहानी पहुंचती है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार और यहीं होता है एक ऐसा पैक्ट, ऐसा समझौता जिसे हिस्ट्री नाम देता है लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार संयुक्त रूप से एक मंच पर आते हैं
और यह हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम क्षण था। अगले साल 1917 आता है, कांग्रेस वापस कलकत्ता में होती है और पहली बार इसकी अध्यक्षता संभालती है एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता सेशन। फिर समय निकलता है, इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1920 नागपुर, जहां पर अध्यक्ष बनते हैं सी विजय राघवाचारी। यहीं कांग्रेस ऑफिशियली अडॉप्ट करती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। ये वो पल था जब फ्रीडम स्ट्रगल एक मास मूवमेंट में बदल गया। सिर्फ लीडर्स की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई बनी। गांधीवादी कार्यक्रम अपनाया गया, कांग्रेस के संविधान में बदलाव हुआ 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इसके बाद कांग्रेस 1921 में अहमदाबाद पहुंचती है। अध्यक्ष बनते हैं हकीम अजमल खान। यहां पर हसरत मोहानी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। इसके अगले ही साल 1922 में कांग्रेस गया पहुंचती है, जहां पर अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास और यहीं से जन्म होता है स्वराज पार्टी का, जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भीतर रहकर रिफॉर्म्स लाने की एक नई राजनीति शुरू करती हैं। तो 1922 कांग्रेस अधिवेशन जो गया में हुआ, वहां पर स्वराज पार्टी का गठन होता है। आगे समय निकलता है, इंपॉर्टेंट 1924 का बेलगाम अधिवेशन आता है, जहां पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं महात्मा गांधी जी। ये उनका पहला और आखिरी ऐसा सेशन था जिसमें वो अध्यक्ष रहे थे। एग्जाम में यहाँ पर ईयर भी पूछा जाता है एंड लोकेशन भी पूछी जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी एक इमेज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इमेज एक बार देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए सेशन दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसा इमेजिन करिए कि जब ये सेशन चल रहा था तब गांधी जी ने एंट्री जो करी थी वो किस तरीके से करी थी। उनके हाथ में एक बेल था, एक हाथ में बेल की रस्सी पकड़ी हुई है और एक हाथ में उनके टॉर्च है। क्या है? टॉर्च, देखने के लिए। भैया अंधेरा हो जाएगा तो देखने के लिए टॉर्च चाहिए होती है। तो इस तरीके से गांधी जी ने एंट्री करी है। अब इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये छवि आपके दिमाग में सेट हो ही चुकी है। तो यहाँ पर गांधी जी के एक हाथ में बेल है, तो बेल से बनेगा बेलगाम, जहां पर यह सेशन हुआ था। गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। एंड ईयर अगर आपको निकालना है तो टॉर्च जो उनके हाथ में थी, इससे आपको संख्या बनानी है। तो ट से बनेगा 2 और यहाँ पर च से बनेगा 4। ठीक है, च से 4 ही बनेगा, च से 5 तो बनेगा नहीं, ना 6 बनेगा, तो च से 4 बनेगा। तो 2 एंड 4 से बना हमारा 24। तो 1924 की बात होगी, है ना। 1900 में ही हमको सेशन देखने को मिले मैक्सिमम। तो 1924 में गांधी जी अध्यक्ष रहे थे, कहाँ पर? बेलगाम सेशन के। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हो। एक इमेज से ही आपको याद हो जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस इमेज दिमाग में सेट है ना। कभी ईयर पूछ लेंगे आपसे, एंड 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ईयर पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1924 का हमने सेशन डिस्कस किया, गांधी जी पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष रहे। इसके बाद कहानी पहुंचती है 1925 में। 1925 कानपुर अधिवेशन, जहां पर कांग्रेस को मिलती है अपनी पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू। इससे पहले महिला प्रेसिडेंट मिली है जो कि थी एनी बेसेंट, वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी। और पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट की बात करें तो सरोजनी नायडू थी 1925 के सेशन में। ठीक है, उनके लीडरशिप ने कांग्रेस को एक नया कल्चर स्ट्रेंथ दी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। यहाँ पर हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ना चाहते हो, जीएस को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स अवेलेबल करवा रखा है। इस कोर्स की खास बात यही है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि लास्ट टाइम पर जीएस को आप रिवाइज भी कर सकते हो। टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है। हमने यहाँ पर इमेजिनेशन से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से सभी तरीके से स्टडी करी है। आई नो, मुझे पता है कि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बोरिंग भी है एंड उसको इंटरेस्टिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने जिस तरीके से स्टडी करी है, यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि हमको कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, बस आपको यहाँ पर लेक्चर्स एंजॉय करना है एंड आपका जीएस का टेंशन खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स को, जहाँ पर मैंने आपको 3000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बना के दिए। एक टॉपिक कंप्लीट करा आपने, उसके बाद में प्रैक्टिस करे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट करेगा कि एग्जामिनर का क्या अप्रोच होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने को लेकर। तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है, आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सारे जीएस के सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन है, इस फाउंडेशन कोर्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर कोर्स बाय अक्षय सर लिखा हुआ है, इसमें जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता करते हैं इसकी मोतीलाल नेहरू जी। इसी साल देखिए पहली बार एक बहुत बड़ा कदम उठता है, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन होता है। युवा शक्ति अब आधिकारिक तौर पर आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी। फिर अब बात आती है 1929 की। कांग्रेस लाहौर पहुंचती है, प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और यह सेशन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे जोरदार मोड़ था। यहीं पर कांग्रेस अपनाती है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य, और यह तय होता है कि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगा था और आज़ादी की मांग स्पष्ट और तीखी हो गई थी। इसी तेजी के साथ कांग्रेस पहुंचती है 1931 के कराची अधिवेशन में, जहां पर अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहती, यहां देश के लिए फ्यूचर विजन तय होता है। कराची में कांग्रेस 2 सबसे बड़े रिजोल्यूशंस लेकर आती है, फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी आज़ादी कैसी होगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये ब्लूप्रिंट यहीं पर ही बना था। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब समय पहुंचता है 1934 में बॉम्बे अधिवेशन में। यहां अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष बनते हैं 1934 में बॉम्बे अधिवेशन में। और यहीं कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप का गठन होता है, एक ऐसा ग्रुप जो समाजवादी विचारों को फ्रीडम स्ट्रगल में जगह देता है। इसके बाद फिर 1937 आता है, कांग्रेस फैजपुर पहुंचती है, अध्यक्ष फिर से बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। यह सेशन अनोखा था क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने अपना सेशन किसी शहर में नहीं बल्कि ग्रामीण भारत यानी कि कंट्री साइड में आयोजित किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यही इस सेशन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पर कांग्रेस ने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी, यानी भारत का संविधान भारतीय खुद बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 1938 के हरिपुरा सेशन की, और यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है इस चीज को। उनकी लीडरशिप इलेक्ट्रीफाइंग थी, युवा, तेज, साहसी। उन्होंने कांग्रेस को रूरल इंडिया के किसानों से और मजबूती से जोड़ा और एक नया संकल्प दिया, योजना आयोग, प्लानिंग की शुरुआत और गांवों को आज़ादी की लड़ाई का केंद्र बनाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1939 आता है, नेक्स्ट ईयर त्रिपुरी अधिवेशन। फिर से अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इस बार बोस और गांधी जी के बीच स्ट्रेटेजी को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, और यहीं से बोस की कांग्रेस से दूरी जो है वो बढ़ने लगती है। और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म इसी टकराव की वजह से होता है। और फिर समय आता है आगे बढ़ते हुए 1942 का। सेशन आयोजित होता है बॉम्बे में। इसके प्रेसिडेंट रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही वह सेशन है जहां से आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों को साफ मैसेज दिया गया, भारत छोड़ो। और इसी सेशन में कांग्रेस पारित करती है वह हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन जिसे इतिहास याद रखता है, करो या मरो के नाम से। अब आज़ादी करीब है। कांग्रेस पहुंचती है 1946 में मेरठ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष बनते हैं आचार्य कृपलानी। यह वह साल था जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, कैबिनेट मिशन प्लान आया और देश अंतिम स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहा था। इसके बाद 1948 आता है, जयपुर अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्ष बनते हैं बी पट्टाभी सितारमैया। यह सेशन अलग था क्योंकि अब भारत आज़ाद हो चुका था और कांग्रेस को अपनी भूमिका मूवमेंट से गवर्नेंस की मतलब शासन की ओर बदलनी थी। इस लंबे सफर का यह हिस्सा फ्रेंड्स 1951 में पहुंचता है न्यू दिल्ली अधिवेशन। प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब यह सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। कांग्रेस अब फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी नहीं रही बल्कि इंडिया की रूलिंग पार्टी भी बन चुकी थी, जिसे एक नए राष्ट्र का नया भविष्य लिखना था। तो ये 1951 तक फ्रेंड्स हमने कांग्रेस सेशन को डिस्कस किया, 1885 से लेकर 1951 तक। इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने आपको बताए हैं और इन सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी
वो भी हमने डिस्कस किया है। जैसे वंदे मातरम कब गाया गया था पहली बार, जनगण मन कब गाया गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बेलगाम सेशन में बने थे, वो सेशन वो अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, है ना, ईयर पूछ लेंगे आपसे। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और 2-2 3-3 बार क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए हैं, लगातार रिपीट ही होते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये तो पता ही है हमको, तो बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। कलकत्ता जो सत्र था अपना 1917 का, उसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। बी आंसर। कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी तो मैंने आपको बताया रखा, वैसे भी आपको इमेज चल रही होगी दिमाग में, एक हाथ में बेल और एक हाथ में टॉर्च लेकर पहुंचे थे, तो बेल से बेलगाम। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ईयर पूछ लेंगे तो टॉर्च से आपको देखिए ट से 2 बनेगा और च से 4 बनेगा, है ना। हमको जो शब्द है बस जो लिखा हुआ है उसको हमको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है हमको अंक में। तो ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ट से 2 बनेगा, ट से 1 तो बनेगा नहीं, है ना। और च से क्या बनेगा? 4 बनेगा। च से ना 9 बनेगा ना 8 बनेगा, च से 4 ही बनेगा। तो 2 और 4 ये 2 अंक हमको मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयर की हम बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प किस सत्र में पारित किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में और यहीं पर ही पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। सी आंसर। कांग्रेस का कौन सा सत्र कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता और कांग्रेस के पुनर्मिलन के लिए जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के लिए जाना जाता है, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बी आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी किस सत्र में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, तीसरे पे थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो 85, 86 और 87, 87 यहाँ पर मद्रास 87। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव कांग्रेस के किस सत्र में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1931 में कराची सेशन के दौरान। सी आंसर। सरोजनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो है सरोजनी नायडू, है ना। और एनी बेसेंट रही थी पहली महिला अध्यक्ष। 1925 में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। बी आंसर। 1925 का जो सेशन रहा था वो कहाँ रहा था? कानपुर में रहा था। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस सत्र में हुआ जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे 1934 के बॉम्बे सेशन के अध्यक्ष। बी आंसर। कांग्रेस का कौन सा सत्र पहला ग्रामीण अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी? तो वो कौन सा था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। बी आंसर। लास्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने की मंजूरी और करो या मरो का संकल्प किस सत्र में पारित हुआ था? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार देखिए क्वेश्चन, ये रिपीट भी हो चुका है एग्जाम के अंदर। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण सत्रों को डिस्कस किया, उनकी इंपॉर्टेंट घटनाओं को भी डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एग्जाम में जाने से पहले सेशन को ज़रूर देख के जाइएगा। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। अगर आप इस वीडियो की डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो वो मैंने अवेलेबल करा रखी है मेरे 100 आवर GS के कोर्स के अंदर। अगर आपने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।